Hello everyone. Welcome back to our channel Exam Nova 360. My name is Aradhya and today in today's class we will going to study about the complex permanent tissue. तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू के साथ अपना चैप्टर प्लांट टिश्यू का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था. जो लास्ट पार्ट है प्लांट टिश्यू का वो बच रहा है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टडी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको पता है इसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट पहले पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है. सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ये एक से ज्यादा टाइप के सेल्स से बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, विच हैज अ ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड थ्रू आउट द प्लांट. आगे पढ़ेंगे कि कौन सा जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट या फ्लोएम करता है वाटर का ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जाइलम कंप्राइजेस ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम ही तो होता है परमानेंट टिश्यू, बट नहीं. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कॉम्प्लेक्स है. नाम क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि एक सेल से ज्यादा से बना होता है. यानी कि जो जाइलम है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका नाम है जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ठीक है, फ्लोएम भी कुछ सेल्स से बना होता है जो कि है सीड सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. तो पेरेन्काइमा सेल्स दोनों में होते हैं, यानी कि जाइलम में भी होते हैं और फ्लोएम में भी होते हैं, बस डिफरेंस आता है सीड सेल्स का और कंपेनियन सेल्स का. ठीक है, these tissue work together to support the plant survival in terrestrial environment. ये कहाँ पे सपोर्ट देते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में. अब आते हैं जाइलम के बारे में पढ़ते हैं. डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक एनसीईआरटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम 4 तरीके के सेल्स से बना होता है. पहला है ट्रेकीज, जाइलम ट्रेकीज. जाइलम ट्रेकीज ये इलोंगेटेड पार्ट होते हैं सेल्स के. ठीक है, इनका टेपरिंग एंड होता है. यहाँ पे आप देखो, ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, दिस स्ट्रक्चर इज योर ट्रेकीज. ये जाइलम ट्रेकीज का स्ट्रक्चर है. इनका टेपरिंग एंड होता है, एंड देख रहे हो ना, टेपरिंग एंड है इनका. ठीक है, ट्रेकीज आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग elements in non-flowering plants. Example, gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स पता है, एंजियोस्पर्म्स उनका नाम है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको एक कैटेगरी दे दी गई एंजियोस्पर्म की. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके पास फ्लावर्स नहीं आते उनको हमने जिम्नोस्पर्म बोल दिया. तो ट्रेकीड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहां जहां जिम्नोस्पर्म जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा. ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ पे, प्लांट्स में. तो यहाँ पे जो ट्रेकीड्स है वो चीफ वाटर कंडक्टिंग है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जाइलम का, जो कि वाटर कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, चीफ रोल प्ले करता है. ठीक है, नेक्स्ट है वेसल्स. वेसल्स क्या है, ये वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड. ठीक है, वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ट्रेकीज कहाँ थे, नॉन फ्लावरिंग में, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स में. वेसल्स कहाँ होंगे, एंजियोस्पर्म्स में. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए. ट्रेकीज वेसल्स हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर. ट्रेकीज तो चीफ कंडक्शन थे, बट वेसल्स वहां हेल्प करते हैं जहां पे बहुत प्लांट्स में दूर दूर तक पानी ले जाना पड़ता है, यानी कि स्टेम बहुत लॉन्ग होगी तो बहुत लेंथ तक, क्योंकि हम एंटी ग्रेविटी आ रहे हैं ना, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि प्लांट्स को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो वेसल्स करते हैं वहां पे काम. वेसल्स क्या है भाई, देख रहे हो आप, यहाँ पे परफोरेशन प्लेट है, कितनी थिकनेस, और ये वेसल का मेंबर है. ठीक है, तो वेसल क्या करता है, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाटर का कंडक्शन कराना होता है वहां पे हमारा जाइलम वेसल काम करता है. ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली क्या करता है, मिनरल्स को अपवर्ड देता है, कहाँ से, रूट से लेता है पानी और कहाँ पहुंचाता है, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में. प्लस मैकेनिकल सपोर्ट तो ये देता ही है. तो ट्रेकीज और वेसल दोनों मिलके मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और ये वर्टिकली अपवर्ड पानी को ले जाने में हेल्प करता है वेसल्स. ठीक है, लास्ट आता है जाइलम फाइबर. ये डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड होते हैं.
लिग्निफाइड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, किससे बने होते हैं, डेड एंड लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। फाइबर देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ जाइलम फाइबर। क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड सेल्स होते हैं तो ये उन्हीं के बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, विच आर मेनली सपोर्टिव फंक्शन। ठीक है, डेड सेल्स का फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देने में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इजी वे में समझाया गया है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डन विद द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव अहेड। आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम भी फर्दर टाइप्स का होता है। अब फ्लोएम के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कहाँ पे, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम की पिक्चर दिख रही होगी आपको। फ्लोएम में सीव होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो होता ही है, बट सीव सेल्स होते हैं और क्या होते हैं भाई, कंपेनियन सेल्स। तो यहाँ पे उससे पहले आप देख लो, जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो स्लेंडर होते हैं, एक ट्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, ये इलोंगेटेड पतली पतली वॉल्स से बने होते हैं, एंड टू एंड प्लेस होते हैं। ठीक है, प्लस ये परफोरेटेड होते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, एयर का पास होता रहता है, ये सीव एरियाज हैं। ठीक है, ये सीव एलिमेंट आ गया, और जो इसके साथ में सेल्स देख रहे हो आप, ये हमारे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब ये होता है ना, साथ देने वाला। तो जो सीव ट्यूब का साथ देता है सेल, उसको सपोर्ट करता है, वो कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस पोर्स होते हैं इसके अंदर, जिनको हम सीव प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। यहाँ देख रहे होगे, जब आप सीव ट्यूब का एक सेक्शन कट करोगे, क्रॉस सेक्शन कट करोगे, तो आपको प्लेट का लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, परफोरेटेड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। नेक्स्ट आता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या है, दीज आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ऑब्वियसली वो सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये बेसिकली स्मॉलर होते हैं, बट डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनके पास, और बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल हेल्प द सीव ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि कंपेनियन फूड मटेरियल जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा सपोर्ट एनर्जी चाहिए, तो कंपेनियन सेल क्या करता है, फूड मटेरियल को कंडक्ट कराने में सीव ट्यूब की हेल्प करता है। ठीक है, इजी है फ्लोएम। जाइलम थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स कवर करता है, बट फ्लोएम तो बहुत इजी है। लास्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एक लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल सेल होते हैं, जो कि साइड वेज में हेल्प करते हैं, यानी कि साइड में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो कंडक्शन अच्छे से कर पाए। क्योंकि आपने पढ़ा है पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड होते हैं, तो जब फूड जाएगा तो उसको थोड़ी सी जगह भी चाहिए होगी, तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोर करते हैं बहुत सारे मटेरियल, जैसे रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, या म्यूसिलेज हो गया, है ना। प्लांट का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब वो अपने आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन में कुछ रिलीज कर रहा है, या फिर अपने लिए सेकेंडरी चीजें रिलीज कर रहा है, एक्सेप्ट द फ्रूट्स। ठीक है, वो रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्टोर कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, पिक्चर दिख रही होगी आपको फ्लोएम फाइबर्स की। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ऑब्वियसली जो फाइबर्स होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, जूट हो गया, कमर्शियल फाइबर्स जो बनते हैं, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गए, वो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो वी आर डन विद द फ्लोएम जाइलम, यानी कि हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़े थे, या परमानेंट टिश्यूज में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में आपने कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। कॉलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा बोथ आर लिविंग सेल्स होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे, जहां पे हमने जाइलम के बारे में पढ़ा, जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद फ्लोएम पे आते हैं, सीव ट्यूब्स पढ़ लिया, जाइलम फ्लोएम कंपेनियन सेल्स पढ़ लिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ लिया, एंड फ्लोएम फाइबर पढ़ लिया। यानी कि प्लांट टिश्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।